हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता शर्मा। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आपके परिवार में भी सब कोई अच्छा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पास ये बुक है जुड़ो जोड़ो जीतो, जो कि डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी ने लिखी है। दोस्तों, इस बुक में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, जिनको अगर हम पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, तो दोस्तों हमें 100% यहाँ से सक्सेस मिल सकता है। मैं एडवाइस करूँगी आप सभी को, अगर आप भी सक्सेस चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रस्तुति के सुनहरे नियम। जानते हैं क्या है ये प्रस्तुति के सुनहरे नियम? मतलब कि प्रेजेंटेशन दिखाने का कुछ नियम है, कुछ बातें हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो सब अच्छा चलेगा। पहला जो नियम हमारा ये है वो ये कहता है कि मुलाकात का समय लें। दोस्तों, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उससे अपॉइंटमेंट लें। आप उससे सही समय लें कि किस टाइम, मतलब वो फ्री है, किस टाइम आप उससे बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप उससे बिना बताए चले जाएंगे और फ़ोन पे आपने सारी बातें बता दी, तो आपकी वहाँ पे बात नहीं बन पाएगी, सामने वाला आपकी बातों को सही नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, पहला नियम यही कहता है कि हमारा मुलाकात का समय लें। दूसरा नियम क्या कहता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। मतलब जब आप किसी को आप नेटवर्क प्रणाली के बारे में बताते हैं, तो हो सकता है वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो या तो नेटवर्क मार्केटिंग का विरोधी हो, या फिर उसके मन में बहुत सारी नकारात्मक सोच हो। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले तो आपको उससे कुछ अलग अलग टॉपिक पे बात करनी है। मान लीजिए आप कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, कुछ राजनीति की बात करें, या कुछ भी अलग अलग टॉपिक पे बात करें, बट डायरेक्ट आप उससे नेटवर्क मार्केटिंग की बातें ना करें, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो सोचेगा आप ज़बरदस्ती अपनी बात को उसके ऊपर थोप रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको दूसरे टॉपिक पे बात करनी है, और फिर जब धीरे धीरे वो आपकी जब बातों को समझने लगे, तो आप अपनी बातों को रखें और आप अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह है, तब आप जाके उसको धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशन समझाएंगे, तो वो 100% आपकी प्रेजेंटेशन को सुनेगा। हमारा तीसरा नियम ये कहता है कि सवाल कीजिए। ज़्यादा सुने, कम बोलें। यह नेटवर्क का मूल मंत्र है। ज़्यादा सुनने के लिए दोस्तों आपको कुछ ऐसे सवाल करने पड़ेंगे जिनका जवाब आपको सवाल में ही मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आप सामने वाले से मिलने का समय लेते हैं, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि आप हमसे कब मिल रहे हैं। आप उसको ऐसे सवाल करेंगे जिसमें आप उसका जवाब भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, आप उससे ये पूछना कि मिलने के लिए मैं बुधवार को आऊँ या गुरुवार को। अब वह व्यक्ति यही सोचेगा कि चलो बुधवार को या गुरुवार को, वो दोनों में से कोई एक दिन बोलेगा। वो ये नहीं कहेगा कि फिर कभी मिलते हैं। आपको ऐसे सवाल पूछने जिसमें आपके जवाब भी हो। उसके बाद आपको उसकी प्राथमिकता पूछनी है। आपको उसकी क्या प्रायोरिटी है, जैसे कि क्या वो आर्थिक आज़ादी चाहता है, परिवार के लिए समय चाहता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको उसके सपनों को थपथपाना है। मतलब कि सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन हर कोई अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। आपको उस व्यक्ति की सारी बातें सुननी है और आपको उसके सपनों को थपथपाना है। आपसे उसके सपनों के बारे में पूछना है, क्या है उसके कुछ सपने और क्या वो उस सपनों को पूरा करना चाहता है। तो आपको उसको विश्वास दिलाना है, और विश्वास दिलाना है कि ये ऐसा अवसर है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ से वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, और आप उसकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन होता क्या है, सपने सबके होते हैं, लेकिन पूरे करने में कभी कभी बीच में क्या होती हैं, बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपको आम आदमी बनना है। आम आदमी बनिए और हौसला दीजिए। कई लोग क्या होता है, सुपरमैन बन जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें उड़ाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको सपनों को थपथपाने के बाद आपको आम आदमी बन के सामने वाले का जो हौसला है उसको हौसला देना है, और उसे ये महसूस करवाना है कि इन सपनों के सफ़र में आप उनके साथ हैं। ये नहीं कि बस ठीक है उसको ज्वाइन करवाया और उसको सपनों की बात की और उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। उसके सपनों के सफ़र में आपको पूरा साथ देना पड़ेगा। उसे हौसला देना पड़ेगा कि ये जो भी उसके सपने हैं वो सच हो सकते हैं, और आप उसकी पूरी मदद करेंगे। यदि आपने उसके सही सपनों को थपथपा दिया, तो सारी बाधाएं जो हैं वो ज्वाइनिंग में जो भी बाधाएं आती हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है तुरंत जोड़ लें। जब आपकी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, सामने वाले ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मान ली है, तो दोस्तों देर मत कीजिए और तुरंत आप उसको जोड़ लीजिए अपने साथ।
क्योंकि आदमी का जो मन है वो कब बदल जाए, कब वो पलट जाए, कोई नहीं जानता है। इसलिए तुरंत सारी बातें ख़त्म होने के बाद आप उसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी पहला सेमिनार होगा, आप सामने वाले को सेमिनार में ज़रूर लेके आएँ। सेमिनार में लाएँ ताकि सेमिनार में देखने के बाद क्या होता है, उसको ये विश्वास होगा कि हाँ, वाक़ई में ये सही रास्ता है, ये सही एक व्यापार है जहाँ से वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, एक आर्थिक आज़ादी पा सकता है। सो दोस्तों, मेरा आज का मैसेज यही था आपसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।